नमस्कार, मैं अनुभवी सिंह स्वागत करती हूँ आपका नई पीढ़ी नेशनल मैगजीन के यूट्यूब चैनल। हाल ही में नई पीढ़ी तथा प्रांतीय बाल विकास परियोजना अधिकारी कल्याण संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा एक वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय था कैसे हो बाल विकास। इस वेबिनार में तमाम वक्ताओं और श्रोताओं ने हिस्सा लिया। इसी के मद्देनजर आइए सुनते हैं क्या कहना है कार्यक्रम की मुख्य वक्ता श्री कमलेश गुप्ता का, जो कि निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की उप निदेशक हैं। तो ये हमारे विभाग की जागरूकता, आईसीडीएस की जागरूकता या आईसीडीएस का कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए ये है। और इसके लिए हमारी फील्ड फंक्शनरीज, हमारे सीडीपीओज भी, हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स ने इस दिशा में बहुत मेहनत की है। आज महिलाएं जानती है कि बच्चों को टीकाकरण क्यों जरूरी है। एक समय था जब पोलियो ड्रॉप पिलाने का विरोध किया जाता था। एक समय था जब उन्हें टीकाकरण के बारे में जानकारी नहीं होती थी। आज वो BSND पर टीकाकरण के लिए आती है। बच्चे का और भी आगे हम एडवांस स्टेज में आए। हमने बच्चों का वजन, उसकी वृद्धि नापते हैं। स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर और वजन मशीनें प्रोवाइड कराई। स्मार्टफोन नई टेक्नोलॉजी से आंगनबाड़ी को जोड़ा कि हम कैसे अपने काम को और आसान कर सकते हैं, अपने लाभार्थियों को कैसे डिजिटाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया, हमने बहुत काम आगे से कर रहे हैं। और ये हमारा पूरे कामों का सीधा संबंध है बच्चों के विकास से। जब हम वृद्धि नाप रहे हैं, एक तरफ उनकी वृद्धि को भी हम ग्रोथ मॉनिटरिंग के माध्यम से देख रहे हैं कि बच्चे की वजन बढ़ा या घटा, बच्चे की लंबाई कितनी है। दूसरी तरफ हम उसके विकास के लिए भी कार्य कर रहे हैं कि देखभाल बच्चों की कैसे करें। आज का युग, समय बहुत टेक्नोक्रेट होता जा रहा है और शायद हम भी कहीं ना कहीं एक मशीनीकरण के शिकार होते जा रहे हैं, नई नई टेक्निक अपनाते जा रहे हैं। लेकिन बच्चे को आज इसको थोड़ा सा, अगर हम 3 कैटेगरी है, एक तो हायर क्लास, मिडिल क्लास और हमारा लोअर क्लास। लोअर क्लास में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो बच्चे को, और इतने समय भी नहीं है कि बच्चे को प्रॉपर समय या जानकारी युक्त जानकारी दे सके उन्हें कि कैसे उन्हें जानकारी देनी है। मिडिल क्लास में उन्हें समय कम है, वो दे नहीं पाते और बड़े उसे एडवांस वे में बोलते हैं कि बच्चे को हम क्वालिटी टाइम दे रहे हैं। बच्चे को क्वालिटी टाइम की नहीं, क्वांटिटी टाइम की भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों का विकास किस दिशा में चाहते हैं। उन्हें ये दिखाना सपना कि तुम बहुत बड़े पैसे वाले बनो, जो तुम लेना सीखो, या हम कुछ और उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो प्लीज आप बताएं कि हम बच्चों को क्या सिखाना, किस दिशा में उनका विकास चाहते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, समाज के परिप्रेक्ष्य में, अपने देश के परिप्रेक्ष्य में, कि किस दिशा में हम बच्चों का विकास करना चाहते हैं और किस ओर उन्हें ले जाना चाहते हैं। तो जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हम बच्चों का विकास किस दिशा में चाहते हैं, तो उसके हमारे समाधान भी निकल कर आ जाएंगे कि हम, अगर हमें बच्चों के अंदर लीडरशिप डेवलप करनी है तो हम उसे लीडरशिप की क्वालिटी सिखाएं। अगर हमें बच्चों के अंदर शेयरिंग शुरू करनी है कि उसके अंदर शेयरिंग की क्वालिटी आए, वो हर चीज को शेयर करके खाए, सबके साथ शेयरिंग करे, तो हम सबसे पहले अपने व्यवहार में शेयरिंग लाएं। पेरेंट्स, अपने माता पिता, अभिभावक अपने व्यवहार को चेंज करें। हमें अपने व्यवहार को चेंज करके उनके सामने प्रस्तुत करना होगा, क्योंकि बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है और बच्चा वही सीखता है, वही करता है जो वो देखता है। तो हम उसके सामने अपने को इस तरह से प्रस्तुत करें, एज ए आंगनबाड़ी, एज ए सुपरवाइजर, एज ए डिपार्टमेंट के उच्च स्तर पर भी, कि जब हम बच्चों से संपर्क में आए तो हमें उनके सामने क्या क्या प्रस्तुत करना है। हमें प्रस्तुत करना है अपना उदाहरण, ताकि बच्चा उसको सीख सके। और वैसे भी कहा जाता है कि नेपोलियन ने कहा था, आप मुझे 60 योग्य माताएं दे दें, मैं आपको एक राष्ट्र दे दूंगा। तो माताओं में वो शक्ति निहित है कि वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। तो माताओं के पोषण पर, बच्चों के पोषण पर हम विशेष ध्यान दें। हम ज्यादा फोकस करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम नौबती ना आए कि हम डॉक्टर के यहाँ पैसा जाके खर्च करें। अगर हम नीचे क्लास में भी देखते हैं तो मजदूर, रिक्शा चालक या जो भी है,
वो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं और कमाते भी हैं जो भी कमा पाते हैं, लेकिन कहीं कहीं बुरी प्रवृत्तियों के भी वो शिकार होते हैं। कहीं जुआ खेलते हैं तो कहीं शराब पीते हैं, और इसका प्रभाव न केवल उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है बट परिवार की परवरिश पर भी पड़ता है। जो पिता शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, वो बच्चों के लिए आधा लीटर दूध ला सकता है, 6 केले घर पे खरीद कर ला सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो चीजें हमें विकसित करनी होंगी और उनको ये बताना होगा कि इसका न करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अपने बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दें, एक ऐसा कि वो जमीन से जुड़े और जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, स्वयं के प्रति जिम्मेदारियां, बड़ों के प्रति सम्मान हो, ऐसे बच्चे का निर्माण करें। और ये तभी हम कर सकते हैं जब हम सारे प्लेटफॉर्म, सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, सब मिलकर काम करें। क्योंकि ये कोई सरकारी योजनाओं का काम नहीं है, न ही सरकारी प्लेटफॉर्म का काम है कि हम इतना बड़ा चैलेंज कि जहां हम बच्चे का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि हम देश का निर्माण कर रहे हैं, उस निर्माण को हम 2 साल की गहन और पैनी नजर अगर हम रख लें एक अच्छे ऑब्जर्वर के रूप में, कि बच्चा जब मोबाइल देखता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी नजर मोबाइल की स्क्रीन पर हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा मोबाइल पढ़ाई के नाम पर, आजकल काफी ऑनलाइन क्लासेस चले, ये उन लोगों के लिए है जहां पर बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ में कहीं बच्चा, ऐसे तो ऐप खुद ही खुल जाते हैं जो शायद हम लोग भी देखना पसंद नहीं करते, तो बच्चा कहीं उन्हीं में तो उलझ के नहीं रह गया है, या कहीं वो गलत ढंग से कहीं किसी के प्रति आकर्षित होकर कुछ दूसरे ऐप तो नहीं देख रहा। तो जब वो मोबाइल यूज करे, उसका स्क्रीन हमेशा घर के सदस्यों के नजरों के सामने होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। उसे हम अपने अकेले से कमरे में बैठाने की अनुमति न दें कि जाकर अपने कमरे में पढ़ो। वो वहां पर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़े जहां पर चलते फिरते परिवार के सदस्यों की नजर रहे। ये अवस्था बहुत टेंडर होती है, बहुत नाजुक होती है, टहनी की तरह जिधर मोड़ दोगे उधर मुड़ जाएंगे। तो विशेष रूप से हमें अपने समय का मैनेजमेंट करना है, हमें अपने जो संसाधन है जो हमारे पास उपलब्ध है उनका बेटर यूज कैसे करना है, उन सीमित और उपलब्ध संसाधनों में हम अच्छा परिवेश कैसे दे सकते हैं बच्चे को, इसको देखें और अपने बच्चे के विकास के लिए कार्य करें। जब हम आंगनबाड़ी सेंटर से जुड़ते हैं और अपने ICDS पर आते हैं तो शायद फिर वही बात हम रिपीट करेंगे कि हमारा विकास बहुत सारी, जैसे कि है कि हम फील्ड विजिट नहीं कर पाते। सही है कि शायद गाड़ियों की अनुमति होती है बट हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गाड़ियां मैनेज नहीं कर पाते, हायर नहीं कर पाते। कुछ वहां पर इश्यूज भी आते हैं कि जितना बजट दिया जाता है उतने में उपलब्ध नहीं हो पाती है। बट ये बजट पहले भी दिया जाता था और शायद मेरा अपना अनुभव है कि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में हमेशा गाड़ियां हायर की, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पर लेकर के। चलो वो 30 दिन ना सही, कम से कम 15 दिन तो गाड़ी हमारी चलेगी, हम फील्ड विजिट कर पाएंगे और हम गाड़ियों को मैनेज कर सकते हैं। कुछ संसाधनों की कमी है, कुछ जो भी है, तो उनको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उनके समाधान भी हमें ढूंढने चाहिए। समस्याएं का उल्लेख कर देना बहुत आसान है बट समस्याओं का हल ढूंढना बहुत चैलेंजिंग होता है। और हमारा प्रयास ये होना चाहिए, चाहे बच्चे की ब्रिंगिंग में समस्या हो, उसकी परवरिश में समस्या हो, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती के देखभाल की समस्या हो, बट उनके हमें निराकरण भी अपने सीमित उपलब्ध संसाधनों में तलाशने होंगे, हमें करने होंगे। और उनको हम बेटर कैसे कर सकते हैं कि हम जैसा भी लेवल लगा देंगे खुद पर और बच्चों पर, वो लेवल हमेशा लग जाते हैं। हमें बच्चों पर नाराज नहीं होना है। बच्चे जिद्दी हैं तो ये नहीं कहना है कि तुम जिद्दी हो, वो जिद क्यों कर रहा है, कि किसी भी बच्चे का बिहेवियर, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है जिससे उसका इमोशन अटैच हो जाता है। इमोशन के बाद में उसका फेथ बनता है और फेथ के बाद में वो बिहेव करता है। तो बिहेवियर एक प्रोसेस है कि अगर वो जिद कर रहा है, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। वो कारण को तलाशिए कि वो कारण क्या हो सकता है। अगर आपने कारण तलाश लिया तो उसका इमोशन, उसको देखिए कि उससे वो कितना इमोशनली अटैच हो गया उस कारण से।
और अगर इमोशनली अटैच है तो उसका एक फेथ बन गया होगा। उस फेथ को तोड़ने के लिए, उस इमोशन को ब्रेक करने के लिए आपको कारण की तलाश करके फिर आपको इमोशनली बच्चे को अटैच करना होगा। आप इमोशनली जब तक बच्चे से अटैच नहीं होंगे, आप बच्चे को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका बच्चा टीवी बहुत देखता है, आपने क्या किया, ठीक है बहुत देख रहे हो टीवी, अब हम टीवी बंद कर देंगे। और बहुत से मैंने घरों में देखा, अपने ही घर में, कि हम टीवी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, टीवी नहीं देखेगा बच्चा, लेकिन अगर उसकी टीवी देखने की चाहत है और उसने उसको देखना है, जब तक आपने उसको टीवी ना देखने के नुकसान नहीं बताए, उसको विश्वास नहीं दिलाया कि इसके क्या नुकसान है, वो बच्चा टीवी देखने का प्रयास करेगा। वो अपने दोस्तों के घर में जाएगा, वो पड़ोसियों के यहाँ जाएगा, चोरी छुपे देखेगा, लेकिन टीवी देखेगा। तो हमें करना क्या है कि टीवी नहीं देखना है तो क्यों नहीं देखना है। बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्वेश्चंस करते हैं, आप उनको संतुष्ट कीजिए, आप उनका विश्वास ये बनाइए कि टीवी देखने के क्या नुकसान है। तो निश्चित रूप से बच्चा आपको खुद ही कहने लगेगा कि पापा मम्मी टीवी मत देखिए, माँ टीवी मत देखिए, इससे ये नुकसान हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिसेस हैं जो हमें चाइल्ड बिहेवियर के संबंध में अपनानी होती हैं। प्रैक्टिकली हमें बहुत सैद्धांतिक वहां पर नहीं जाना है, बहुत प्रैक्टिकली बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हुए, उनकी समस्याएं, उनके कारण को जानते हुए बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है। कि आप किसी का बिहेवियर चेंज आसानी से, पहले मैंने कहा, नहीं कर सकते, बस हम प्रयास करके संकल्प से सिद्धि की ओर जा सकते हैं। हम जो लेवल उन्हें लगाना चाहें लगा सकते हैं। हम बच्चों को बताएं कि आप एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा है। हम उन्हें बताएं आप बहुत ही ज्ञानी, आपके अंदर बहुत अधिक बुद्धि है, आप बहुत अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और वो सोचेगा कि हाँ मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, वो सोचेगा मैं एक अच्छा कलाकार हूँ, मैं एक अच्छा गायक हूँ। आप उसके अंदर पॉजिटिवली ये चेंज ला सकते हैं, बशर्ते हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। हम रास्ते नहीं बना सकते, बट उन रास्तों पे चलने का ये हम उन्हें सक्षम बना सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि आपको इतने दूर का रास्ता तय करना है। रास्ते पर आपको फूल भी मिलेंगे, आपको कांटे भी मिलेंगे, बट घबराना नहीं है। कांटे जहाँ मिले आपको कांटे उठाने हैं, उनको फेस करना है, परिस्थितियों को फेस करना और आगे बढ़ना है। तो इसलिए अंत में मैं कहना चाहूंगी, पहले हम ये निर्धारित कर लें कि हम बच्चे का विकास किस दिशा में चाहते हैं, और दूसरे कि ICDS, हम एज ए ICDS आंगनबाड़ी वर्कर, एज ए सुपरवाइजर, फील्ड फंक्शनरीज, एज ए ऑफिसर लेवल पर हम उन बच्चों को जो हमारे साथ करीब 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कम से कम हमारे 1.5 करोड़ बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लाभार्थी रजिस्टर्ड है, इतने बड़े समूह के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमारी नीति भी बहुत ही परफेक्ट हो और आंगनबाड़ी के लेवल को देखते हुए हो। बहुत बड़ी वो काउंसलर नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, उसके पास में बहुत सारे लाभार्थी वर्ग हैं, गर्भवती भी है, धात्री भी है, और 6 साल तक के बच्चे भी हैं, किशोरियां भी हैं। तो हर इन महत्वपूर्ण वर्गों को हैंडल करने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको कैसे सरल भाषा में इन समूह के, इन वर्गों के लाभार्थियों को हैंडल करने की बात हम सिखा सकते हैं। रही हमारी जो पॉलिसी रिलेटेड चीजें हैं कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, सप्लाई चेन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, रेगुलर सप्लाई नहीं हो पा रही है, जब कोई व्यवस्था चेंज होती है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, फिर हमें समाधान उन्हीं में खोजने होते हैं, वो हमारे पॉलिसी लेवल पर है। लेकिन बच्चों के डेवलपमेंट में हमें आंगनबाड़ी के लेवल को भी सुधार करना पड़ेगा, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी स्किल डेवलपमेंट, कि बच्चों के साथ वो कैसे बिहेव करें, उन्हें मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बच्चों को कैसे प्रकृति से जोड़ें, बच्चों का कैसे शारीरिक खेलकूद के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कहानियों का रोल, लोरी का रोल बहुत ज्यादा बच्चे के विकास में होता है।
जो बात आप उन्हें पूरा दिन कह के नहीं समझा सकते हैं, वो छोटी सी कहानी से समझा सकते हैं। तो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दें उन्हें, हम महापुरुषों के चरित्र के बारे में उन्हें सुनाएं, तो निश्चित रूप से वो प्रेरित होंगे, उनके अंदर वो गुण आएंगे जिस दिशा में हम उनका विकास चाहते हैं। और अंत में हम यही कहेंगे कि हर नया शैतान नहीं होता और हर पुराना शैतान नहीं होता और हर नया देवता नहीं होता। हमारी बहुत सी प्राचीन परंपराएं, बहुत से प्राचीन टेक्निक जो बहुत ही वैज्ञानिक है, विधि सम्मत है, सर्टिफाइड है, मानव प्रयोगशाला में सर्टिफाइड है, उनका प्रयोग आज की मशीनों से नहीं हुआ लेकिन ऋषि मुनियों के चिंतन में हुआ। उन परंपराओं को आगे बढ़ाएं और बच्चे के विकास में यत् नार्योस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के सिद्धांत को व्यवहारिक धरातल पर उतारे। माँ की देखभाल, गर्भावस्था की देखभाल, उसका सम्मान, उसके मातृत्व का सम्मान, समाज में सम्मान उसको दें। और बच्चे को, हमारा जो नया मेहमान आया है उसकी परवरिश कैसे करें। हमारे बहुत सारे संस्कार है, गोद भराई संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सारे संस्कार पहले हुआ करते थे, ये नए संस्कार नहीं है। अन्नप्राशन भी जहाँ में पूरक पोषाहार की बात करते हैं तो बच्चे को जो खीर खिलाई की जाती थी कि बच्चा जब 6 माह का होता था तो बुआ लोग उसको खीर खिलाती थी और एक कार्यक्रम होता था परिवारों में। तो बहुत से ऐसे हमारे पारिवारिक कार्यक्रम जो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व विकास से जुड़े हैं, बच्चों के माताओं के विकास से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम अपनाएं और उन्हें हम अपना भी रहे हैं। बट इसकी मॉनिटरिंग और इसका मूल्यांकन हम किस स्तर पर कर पाते हैं, ये हमें और आगे थोड़े से काम करने पड़ेंगे।